हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल से ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स से, है ना। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कि जो मेटल हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ जो वो कैसे रिएक्टिविटी जो वो शो करती हैं। तो मेटल जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ जो वो रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, सॉल्ट बनाती हैं ना, सॉल्ट बना देती हैं। और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वो निकलती है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने ये रिएक्शन जो वो की थी जिसमें हमने जिंक को डिप किया था किसके अंदर, एसिड के अंदर, और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमने बना के देखी थी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम को HCl के अंदर हमने डाला तो यहाँ पे बना मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है ना। यहाँ पे इसको वैलेंस कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि मेटल जो होती हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो वो बनाती हैं, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे HNO3 की बात करेंगे हम, थोड़ा सा बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक कि HNO3 जो है ये हाइड्रोजन गैस जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वो नहीं बनती है ना। अब ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है, देखो इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि इसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी को अपनी ऑक्सीजन जो है वो दे सकता है ना। इसको हम वहाँ लगाते हैं, वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए HNO3 जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है अपनी ऑक्सीजन जो है ये दे देता है। और उसके कारण क्या होता है कि ये जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन अपनी दे देता है ये, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस अगर बनेगी, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस अगर बनती है तो ये उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और ये वाटर जो वो बना देता है। इसी कारण यहाँ पे हाइड्रोजन जो वो नहीं बनती। हाइड्रोजन जैसे ही बनेगी ऑक्सीजन, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे देता है और यहाँ पे वाटर जो वो बन जाता है ना। और तीसरा, ये अपने आप भी क्या हो जाता है, अपने आप भी रिड्यूस हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, किसमें, NO2 में या NO में या NO2 में जो है ये चेंज हो जाता है। इसकी अपनी फॉर्म भी चेंज जो वो हो जाती है। तो इसलिए HNO3 के साथ मेटल जो होती हैं वो हाइड्रोजन गैस जो वो नहीं बना पाती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HNO3 जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता है। तो एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और H2 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर जो वो बना देता है और अपने आप भी ये रिड्यूस हो जाता है। NO2, NO, N2O में भी ये चेंज जो वो हो जाता है। उसके बाद ये बोलता है कि मैग्नीशियम है या मैंगनीज है, ये जो मेटल है मैग्नीशियम है मैंगनीज है, ये रिएक्ट कर जाती हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ जो है ये रिएक्शन जो वो कर जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वो बन जाती है। ठीक है, तो ये था HNO3 के बारे में। उसके बाद अगर इसकी रिएक्टिविटी देखें हम, रिएक्टिविटी की सीरीज़, तो सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे मैग्नीशियम की होगी एसिड के साथ है। उसके बाद फिर रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है, जैसे फिर एल्युमिनियम की है और फिर जिंक की है और फिर आयरन की है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में आती है कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम से कम, जिंक उससे कम, और सबसे कम जो है वो आयरन जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास ही, इनकी जो रिएक्टिविटी है इनको आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं जो भी मेटल्स हमारे पास हैं। एक है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो है,
है ना, जिसमें आपका पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और एक है मॉडरेट जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ना, जिसमें आपका है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है ना, लेड है, आयरन वगैरह है। और जो बिल्कुल लिस्ट है बहुत ही, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम वगैरह है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक करके बताता हूँ कि आप इसको याद जो है वो कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 1 पे है पोटासियम, ठीक है, ये पोटासियम है। उसके बाद है सोडियम, Na से सोडियम है। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और उसके बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद है जिंक, जिंक। और जिंक के बाद है आयरन, आयरन के बाद है लेड, लेड के बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद है कॉपर। इसको मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आपको फिर ये इतने ज़्यादा जो है, ये इतनी ज़्यादा जो मेटल है ना, ये आप एकदम से आपको याद रह जाएंगी। उसके बाद मरकरी है, मरकरी है। मरकरी के बाद Ag यानी कि सिल्वर है, सिल्वर है। और फिर लास्ट में गोल्ड, गोल्ड है ना। तो देखो इसको सिंपल से जो ट्रिक है ना, उसमें आप बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें पी से, देखो जैसे पी है ना, पी से आप बना सकते हैं प्लीज़ सोडियम। सेकंड जो है वो है सोडियम। तो सोडियम से क्या बन सकता है, सोडियम से बन सकता है स्टॉप, एस से बन जाएगा स्टॉप, एस से बन जाएगा स्टॉप। और सी से बना देंगे हम कॉलिंग। और एम से बना देंगे मी। एल्युमिनियम का ए ले लेंगे, ए। जेड, जिंक का जेड, इससे बना देंगे जेवरा। तो यह बना प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ जेवरा, है ना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ जेवरा। इस तरह से इसको याद रखते हैं। प्लीज़ पोटासियम, स्टॉप यानी कि एस से सोडियम है तो इससे स्टॉप बना दिया हमने। कैल्शियम है तो सी से हमने कॉलिंग बना दिया। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम से हमने Me ले लिया, मी। एल्युमिनियम का ए और जेड का जेवरा, है ना। उसके बाद यहाँ से हम बना सकते हैं आयरन से आई, एल से लाइक, आई लाइक। हाइड्रोजन से हम बना सकते हैं हर, आई लाइक हर, है ना। ये अलग बन गया, ये अलग बन गया ना। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर। उसके बाद आप यहाँ से बना सकते हैं सी से कॉल। फिर वैसे मरकरी एम से है तो कॉल मी। एस से सिल्वर है ना, सी से बना दो सुपर। और जी से बना दो जीनियस, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी सुपर जीनियस, ठीक है। तो पी से आप पोटासियम बना सकते हैं, एस से सोडियम है, सी से कैल्शियम है, एम से मैग्नीशियम है, ए से एल्युमिनियम है, जेड से जिंक है, आई से आयरन है, एल से लेड है, एच से हर से हाइड्रोजन है, और कॉलिंग यानी कि सी से कॉपर है, मी मतलब मरकरी, एम से मरकरी है, एस सिल्वर है, और जी जीनियस यहाँ पे गोल्ड है। तो इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को जो वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।